आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। इससे पहले आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, तो जो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो बॉन्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये यूजुअली नॉन मेटल्स के दरमियान, नॉन मेटल्स जब शेयर करते हैं, व्हेन दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों शेयर करते हैं? टू अटेन स्टेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, जब नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, या जो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश होता है, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है it takes place when both bonded atoms, जो दोनों bonded atom, they require electron to achieve the stable inert gas configuration। ठीक है, तो जब हम इस तरह भी कह सकते हैं कि the bond formed by mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons between two elements। ठीक है, between two elements, जब दो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं, यानी एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है to attain stable inert gas configuration, to become stable, to acquire electron, to achieve the stable inert gas configuration। उस सूरत में हम उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? जो उस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड वहां पे बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट, so a compound formed as a result of mutual sharing of electrons, that is called covalent compound। So depending upon the number of electrons shared, covalent bonds जो हैं there are three types। So depending on the number of electrons shared, यानी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दो एलिमेंट्स, उसकी बुनियाद पर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर थ्री टाइप्स। ठीक है, तीन टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड उस वक्त बनता है, सिंगल बॉन्ड उस वक्त एस्टैब्लिश हो जाता है जब दो एलिमेंट्स एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसी तरह डबल बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो एलिमेंट्स दो पेयर, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, इस तरह यहां पे डबल बॉन्ड। और जब कहीं पे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर होते हैं उस वक्त ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे होता है H2। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखते हैं कि ये कैसे बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसके बाहर वाले शेल में, या इसके पास जो एक ही शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि पहले वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो ये नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, अब मैं यहाँ पे फिर ऐसे समझाऊंगा। ये हाइड्रोजन है, इसके इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास दो होने चाहिए थे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे और एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको दो होने चाहिए थे। टू बिकम स्टेबल बनने के लिए इसके पास दो होने। इस तरह ये जो है, ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इसको यहां से ये शेयर करता है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर करता है। अब इसके पास एक और दो इसकी गिरफ्त में, या इसके कंट्रोल में, या इसके अट्रैक्शन में आ गए, और इसी तरह जो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाता है, इसको हम कहेंगे ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना, इस तरह जैसे और एक कंपाउंड देखेंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। हाइड्रोजन जो है, अभी हमने देखा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 है। इसका जैसे हम लिखेंगे 2
8, 7 इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि जो क्लोरीन होता है, अगर हम यहाँ पे बनाएंगे क्लोरीन जो है इसके बाहर वाले शेल में, पहले वाले शेल में 2, दूसरे में 8, ठीक है, और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसके साथ हैं, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट ऑक्टेट, बाहर वाला शेल कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आसानी से गेन भी कर सकता है, और लेकिन ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लॉस नहीं कर सकता। इस तरह जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलके यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाता है, और ये हाइड्रोजन जो है इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और ये इसके साथ इस तरह H जो है हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हो जाता है। तो इस वाले बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे हम मीथेन की बात करते हैं, इससे पहले भी आपने पढ़ा है कि कार्बन जो है, कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये है हाइड्रोजन के साथ भी शेयर कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हर एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे बॉन्ड बन गए, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह ये हम लिखते हैं CH, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको CH4, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह सिंपली जो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे CH4 लिखते हैं। तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। इस तरह डबल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम, ठीक है, जब दोनों एटम में से क्या हो जाता है, देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच, हर एक एलिमेंट भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसका मतलब यह है कि 2 पेयर जब शेयर हो जाते हैं उस सूरत में जो बॉन्ड बनता है उसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, या नेचर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, जैसे O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है ये 8 है, तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2,6, यानी इसके बाहर वाली शेल में जो ऑक्सीजन है इसके बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले वाले शेल में 2 है, 1 2, तो बाहर वाले शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन इसको होने चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अगर हम ये ऑक्सीजन ले लेंगे, इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन जो है उसके पास भी पहले वाले शेल में 2 है, वो दूसरे में 1 2 3 4 5 6, अब इसमें भी 6 है, इसको भी 2 चाहिए, इसमें भी 6 है, इसको भी 2 चाहिए। ये जो है ये क्या करते हैं कि 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, ये इसके साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इस तरह अगर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6, इस तरह दूसरा ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। जब ये इसके 2 ले लेता है यहाँ से, इसी तरह ये जो है इसके 2 शेयर करता है, क्योंकि ये लेते नहीं है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, देखो यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से, तो असल में ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी तरह जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें भी डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कार्बन जो है इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन जो अभी हमने देखा, इसके बाहर वाले शेल में 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, और ये जो है इसको कितने चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, क्योंकि इसमें 1 2 3 4, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। इस तरह कार्बन जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है। देखो ये कार्बन यहाँ से पहले इससे 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, ठीक है, फिर ये कार्बन इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके बारे में देखेंगे। देखो ये जो है ये इसके साथ शेयर करता है, ऐसे हम देखेंगे, ये ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ ही शेयर करता है, ठीक है। इसी तरह कार्बन जो है, ये कार्बन ये दोनों के साथ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए, यहाँ पे ऐसे। अब कार्बन जो है इसके बाहर वाले शेल में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, हम लिखेंगे कार्बन जो है ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑक्सीजन
ठीक है। तो इस तरह हम जब इसको लिखते हैं, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखते हैं CO2 यानी कार्बन और 2 ऑक्सीजन। जब बॉन्डिंग इसकी हम देखते हैं तो बॉन्डिंग इसकी इस टाइप की होती है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड। तो इस तरह इसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की जब हम एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे नाइट्रोजन जो है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम। जब दोनों एटम, दोनों एलिमेंट तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी एक भी 3 दूसरा भी 3, तो इसका मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हमेशा ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है N2, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं 2,5, यानी ये जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो बाहर वाले शेल में 5 हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, नाइट्रोजन इसके बाहर वाले शेल में 5। फॉर जैसे कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसको कितने चाहिए? 5 है, इसको 3 और चाहिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन को 3 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे और एक नाइट्रोजन है, अगर इसके 3 चाहिए तो इसको भी 1 2 3 4 5, इसको भी 3 चाहिए। अब क्या होता है कि इनमें एफिनिटी होती है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलकर अपने आप को स्टेबल बनाता है, क्योंकि सब कुछ ये बॉन्डिंग होती है स्टेबल होने के लिए। स्टेबल मैं फिर बताऊंगा, स्टेबल एक एलिमेंट तब होता है जब उसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की मजमूई तादाद जो है उसको हम कहेंगे 8 होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसका जो स्टेबल जो है इसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि ये शेल कंप्लीट हो। यहाँ पे नाइट्रोजन इसके साथ मिलके देखो, यहाँ से जब ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके हद में, इसकी अट्रैक्शन में 8 आते हैं, इस तरह ये नाइट्रोजन जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड जो है मैं फिर बताऊंगा आपको, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। ये और कुछ नहीं होता है, कोई पुल नहीं होता है, कोई कील वगैरह नहीं होता है, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन जो है ये इट शेयर्स 3 electrons, this nitrogen also shares 3 electrons, so 3 pairs of electrons are shared, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। चूंकि नाइट्रोजन यहाँ पे हम लिखेंगे, तो जब इनके दरमियान बॉन्ड बनता है तो हम फिर लिखते हैं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो वैसे जब हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखते हैं, हम लिखते हैं N2 सिंपली, आसानी के लिए, चूंकि हमारे लिए ये आसान है। तो ये हो गई बात की किस तरह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी जो है कोवेलेंट कंपाउंड जो है, दे कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। ये सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ये लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। सो हम लिखेंगे कि ये एग्जिस्टेंस इनकी होती है, एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ये तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, बट मोस्टली जो है ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। कौन से? ये कोई जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो और दूसरी अहम बात जो है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बिकॉज इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। तो उसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, सिवाय कुछ के, जैसे डायमंड है, डायमंड या ग्रेफाइट जो है, उनके दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। डायमंड में कार्बन कार्बन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसी तरह ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ये एक्सेप्शंस हैं, बाकी जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। और दूसरी बात यह है कि ये इनमें क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं।
कंडक्टर्स ऑफ करंट, इनमें करंट पास नहीं होते सिवाय ग्रेफाइट के। यहाँ पे भी आप एक बात याद रखेंगे, सिवाय ग्रेफाइट जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड के कोवेलेंट में बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो ये इलेक्ट्रिक करंट ये मतलब पास करता है। इस तरह जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये रेडली सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि जो हमने आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा था वो रेडली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो इस तरह आज जो है हमने कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा सिंपल से। और चूंकि हमने पढ़ा कि इनसॉल्युबल वाटर होते हैं, और दूसरी बात ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जैसे तेल होता है, जैसे केरोसिन हो, या उनमें ये रेडीली सॉल्युबल होते हैं। जो ऑर्गेनिक जो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में।